इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। तभी व्यक्ति इसके साथ कैसा भी व्यवहार करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आप स्वयं एग्री हो रहे हैं कि नहीं, हर इम्पोर्ट अपना इंपॉर्टेंस उतना ही रखता है, चाहे वो लिटिल फिंगर हो, चाहे इंडेक्स फिंगर हो, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे पेनक्रिया हो, चाहे गॉल ब्लैडर हो, चाहे लंग्स हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे पैर की फिंगर हो, कुछ भी क्यों ना हो, रखती है कि नहीं इंपॉर्टेंस। यदि जो व्यक्ति अपने शरीर को चाहता है तो वो अपने इस पार्ट से, इस अंग से अथवा इस उपांग से नफरत कैसे कर सकता है? और यदि हम नफरत कर रहे हैं तो मानना हम अपने शरीर को नहीं चाह रहे। क्या हो रहा है? हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? आप लोग घर में रहते, होटल में रहते, कहाँ रहते? लग्जरी कहाँ रहती वैसे? लग्जरी कहाँ मिलती है? होटल के रूम में। कंफर्ट जोन कहाँ रहता है? होटल में। हाँ, कंफर्ट जोन में कहाँ रहते हैं आप? घर में रहते कि होटल में रहते? कंफर्ट जोन तो होटल में रहता है ना, घर पे रहते। अरे घर में कहाँ, कम होटल में आके रिलैक्स रहता है, कोई लेना नहीं, किसी देना नहीं, कोई टेंशन नहीं, वो सुकून नहीं मिलता वहां, घर में मिलता है। यदि घर में सुकून नहीं मिल रहा है इसका मतलब फिर होटल में रह रहे हो आप लोग। घर में चैन नहीं मिल रहा है इसका मतलब है कि होटल के रूम में रह रहे हो। ऐसा कैसा हो रहा है? अच्छा, अब आप लोगों के प्रॉब्लम्स हम जानना चाहते हैं। आज थोड़ा उन प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन पर डिस्कशन करना है। कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में खड़े होते हैं इस रिलेशनशिप्स को लेकर के? कोई हमसे शेयर करेगा? देखो, हमें तो एक्सपीरियंस है नहीं, जो है सो है। हम लोग आपके एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर समझने के लिए नॉट नेसेसरी कि व्यक्ति को गुजरना ही पड़ता तभी वो समझता है। हाँ? दूसरों के अनुभव से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। व्यक्ति सीखते हो कि नहीं? सभी लोग सीखते दूसरों के अनुभव से, कि जब स्वयं बीतती है तब सीखते हो। अच्छा, कौन सी बात अच्छे से ज्यादा समझ में आती है, स्वयं पर बीतने पर कि दूसरों के अनुभव से भी सीखने में अच्छे से समझ में आ जाती है? स्वयं पे बीतने पर। दूसरों की गलती से नहीं सीखते कभी। साइनाइड का नाम सुना किसी ने? पोटेशियम साइनाइड सुना है? क्या है बेसिकली पोटेशियम साइनाइड? क्या होता है? कोई बताएगा हमें? हाँ, पोटेशियम साइनाइड क्या होता है? पॉइजन होता है। खड़े, हाँ, खड़े करके बोलना। क्यों, पोटेशियम साइनाइड क्या होता है? पॉइजन होता है जी। कब खाया आपने? कब टेस्ट कब लिया? कभी अनुभव हुआ हो? नहीं जी, सुना है। देखा है किसी को खाते हुए? नहीं जी। यानी आपने रियल लाइफ में देखा भी नहीं है, स्वयं टेस्ट भी नहीं किया है, फिर भी उससे दूर रहते हैं। सुना है, पढ़ा है जी। पढ़ा है, सुना है, फिर भी उससे दूर रहते हो, अवॉइड करते हो। यानी जहां व्यक्ति ने फेस भी नहीं किया है, दूसरों को फेस करते हुए भी नहीं देखा है, फिर भी उसका इतना गहरा विश्वास कि नहीं, मुझे बचना है उससे। दैट्स नॉट नेसेसरी। कि जिंदगी में सीखने के लिए स्वयं ही फेस करना होता है। यह भी जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे को फेस करते हुए देखने की भी आवश्यकता होती है। ऐसे ही है ना? जब अंदर से वो बात हमें लगने लगे, समझ में आ जाए, तो हम बिल्कुल सही रास्ते पर चलने लगते हैं। हाँ, तो आप बताना, आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम कौन कौन से होते हैं?
फिर अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं। रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ? महाराज जी, फैमिली तो हमारे जीवन का एक अंग है। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मगर अपार्ट फ्रॉम फैमिली, इफ़ यू गो फॉर ऑफिसेज एंड ऑफिस कल्चर में आप जाते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारे लोग जो हैं, आप कितनी बार भी उनके साथ अच्छा करो, वो एक प्रैक्टिस हो जाती है कि सेम पॉलिसी वो फॉलो करते हैं। अच्छा, बहू भी सासू के साथ बहुत अच्छा करती है हमेशा, और सासू हमेशा वही प्रैक्टिस फॉलो करती है, ऐसा? नहीं महाराज जी, कई बार मैंने खुद भी देखा है कि जैसे आप एक ही कमेटी में काम करते हो, तो अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और आपको अच्छा क्रेडिट मिलने वाला है, तो बाद में सामने वाला वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। ऐसा भी हुआ है कि 3-3, 4-4 महीने तक आप बोलते रहो नहीं करेंगे, मगर फाइनली अगर आपने चलो इग्नोर कर दो, वो जो कर रहे हैं करते रहो, करने दो। मगर फिर अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया कि आपने उनकी कोई शिकायत या एस्केलेट कर दिया ऊपर वाली अथॉरिटी को, तो वो अपने आप फिर उनके ऊपर जब उनको सबक मिलता है तो वो ठीक हो जाते। तो कई बार ऐसा देखा है कि हम हर बार इग्नोर करें, कोई मतलब जो बदमाश व्यक्ति है उसको आप हमेशा इग्नोर करते रहो, तो वो आपको छोटा समझने लगता है और आपको वो सोचता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टिट फॉर टैट हो जाना चाहिए। नहीं, टिट फॉर टैट हमेशा नहीं होना चाहिए। आप कितने तक आप करते रहोगे? सामने वाले को भी ऐसा लगना चाहिए ना कि अरे कितना हम बियर करें, आखिर कोई लिमिट भी होती है कि नहीं बियर करने नहीं, की? आप फैमिली मेंबर्स तो आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं, मगर अभी चलो पहले फैमिली मेंबर की समझ ले, सास बहू की समझ ले। हाँ, लिमिट रहती है कि अच्छा बहू की लिमिट रहती है कि सासू की भी लिमिट रहती है? दोनों की लिमिट, उसके बाद में सहन नहीं करना चाहिए, टॉलरेट नहीं करना चाहिए। बहू को सास को भी नहीं टॉलरेट करनी चाहिए, सास को बहू को भी नहीं करना चाहिए, ऐसा है? नमस्ते महाराज। क्योंकि आपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोला है, हाँ। तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहती हूँ। जैसे इधर आके सब पॉजिटिव एक्सपीरियंस ही क्यों शेयर करते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता। अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है इस कारण? अच्छा, हाँ ठीक है। नहीं, हमने निगेटिव कर दिया है महाराज अच्छा जी। अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ। तो जैसे हर एक रिश्ते में हमने स्पेस भी देनी चाहिए एक दूसरे को। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, स्पेस तो दिए ना चाहिए। हाँ, जैसे और एक डिफरेंट लेवल पे बॉन्डिंग होना चाहिए। जैसे हम एक माइंड बॉडी सोल है, वैसे ही अदर पर्सन इज ऑल्सो माइंड बॉडी सोल। तो हमने सिर्फ जो सोशल नॉर्म्स है उस पे आधारित हम अगर वो रिलेशन को देख रहे हैं तो बहुत बार प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर हम इस लेवल पे समझते हैं किसी को, माइंड बॉडी सोल के लेवल पे, और उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग उस दृष्टिकोण से होती है तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं एक्सपीरियंस ये बता रही हूँ कि मैं शादी के बाद जब जॉब करती थी, फिर बाद में मेरी बेटी पैदा हुई और मैं मैटरनिटी लीव पे थी, और मेरे हस्बैंड को यूएस जाना था 3 मंथ्स के लिए। तब मैं तो मैटरनिटी लीव एक्सटेंड करने के मूड में थी, लेकिन मेरी मैनेजर लेडी थी और उन्हें कुछ हेड काउंट की ज़रूरत थी, रिसोर्स चाहिए था उन्हें, अदरवाइज़ प्रोजेक्ट छूट रहा था कंपनी से। तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि तुम बस ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें काम नहीं देंगे जब तक तुम काम करने की स्थिति में नहीं हो, ज्वाइन कर लो, बस ऑन बोर्ड हो जाओ, हफ्ते में 1 बार ही मीटिंग के लिए आना। तो मेरे ससुर जी है जो खुद भी बैंक में ऑफिसर थे, वो रिटायर्ड हो चुके थे उस टाइम पे। तो उन्होंने आके मुझे वो सहारा दिया कि वो मेरे साथ रहे वहाँ पे। वो बहुत आसानी से बोल सकते थे कि तुम छोड़ दो जॉब, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम आ जाओ, नेटिव प्लेस आ जाओ। लेकिन उन्होंने वो सैक्रिफाइस किया और वो
आके मेरे साथ रहे, जब जब मेरे हस्बैंड ने ट्रैवल किया वो मेरे साथ रहे। तो आप उनकी अच्छी उदारता बता रहे हैं। यस, मीन्स उन्होंने भी सैक्रिफाइस किया मेरे लिए। हाँ नहीं, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट हो गया। अब अपन दूसरा पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं जो रियल लाइफ में प्राय सबकी समस्या रहती है। भगवान के पास आकर के, गुरु के पास सब अच्छे क्यों हो जाते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता। हाँ? जितना आप प्रभु के पास, मंदिर में, गुरु के पास अच्छे रहते हो, जैसा फेस आपका यहाँ रहता है, काश वैसा ही फेस आपका वहां भी रहे, कितना अच्छा हो जाए। क्यों? ओरिजिनल फेस कहाँ रहता है वैसे आपका, यहाँ कि वहाँ? हाँ, प्रभु के पास, गुरु के पास ओरिजिनल फेस रहता है कि घर में ओरिजिनल रहता है? घर में ओरिजिनल रहता है। कि उल्टा कह रहे हैं हम कि मंदिर में ओरिजिनल रहता है? तो जो आपका ओरिजिनल फेस, हम वह जानना चाह रहे हैं अभी। देखो, ये फेस तो दुनिया को आप दिखाते हो, जीवन में कोशिश ही करते हो, लेकिन ओरिजिनल फेस हम जानना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी बोलिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज जी, प्राय क्या होता है कि हमको लगता है कि हम तो सब कर रहे हैं, और हमारी, जैसे हमको आईलैशेस नहीं दिखती, वैसे हमारी खुद की कमी हमको दिखती नहीं है। हाँ। और हमको लगता है कि सामने वाला, तो आप जैसे बोल रहे थे ना परफेक्शन, लेकिन हमको ऐसा लगता है ना इस दुनिया में तो हम बहुत परफेक्ट हैं और सामने वाला कम कर रहा है, तो वो जो एक हमेशा लगता रहता है, वो कैसे ओवरकम किया जाए? नहीं, अभी आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन रिलेशन, आपके घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? हमें लगता है कि हम सब कर रहे हैं। हाँ, हमें लगता है कि हम सब कर रहे हैं। नहीं, सास और बहू की रिलेशनशिप की पूछ रहे हैं अभी। हाँ, कोई बहू नहीं शेयर कर पाएगी। हाँ, मेन प्रॉब्लम आ कहाँ रहा है आप लोगों की लाइफ में? मैं ज्यादा कर रहा हूँ और सामने वाला कम कर रहा है। वही हमने अच्छा, जो बहू ज्यादा है, करती है, बचा सास बोलती सास। हाँ, ऐसा जो देखने में आता है, ऐसे लगता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। मैंने तो कर लिया, अपने जीवन में बहुत कर लिया। हाँ, तो वो तो सही तो कह रही है। हाँ, किस एज में व्यक्ति रिटायर हो जाता है? जब सीनियर सिटीजन हो जाता है तो रिटायरमेंट तो आ ही जाता है। हाँ महाराज जी। तो रिटायरमेंट का अर्थ क्या है? सिर्फ ऑफिस से रिटायर होना, ऐसा? हाँ, रिटायरमेंट का अर्थ क्या है? जो भाग दौड़ती जीवन की, उससे विश्राम लेना है, वही है ना? तो वो उस फेज में पहुंच चुके हैं कि वो विश्राम चाहते हैं और कुछ अपने लिए करना चाहते हैं। तो वो अपने एंगल से गलत कहाँ है? नहीं। हाँ, क्यों वो एक्सपेक्ट करती है कि वो 30 इयर्स की भांति ही मेरे साथ वैसा ही कार्य करे जितना मैं करती हूँ? क्यों? यदि मैं 6 घंटे दे रही हूँ तो सासू माँ को भी 6 घंटे देना चाहिए, उतना ही। तो नहीं, वैसे तो एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। एक्चुअली इस रिलेशनशिप में मेजरली इनसिक्योरिटी, एक्सेप्टेंस, ये इश्यूज होते हैं। इनसिक्योरिटी क्यों होती है? इनसिक्योरिटी खास करके सासुओं को होती है इनसिक्योरिटी। अच्छा, सासू को इनसिक्योरिटी होती है आपसे कि आप उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लोगे, ऐसा? देन किस बात से इनसिक्योरिटी फील होती? हाँ, किस बात को लेकर इनसिक्योरिटी होती? हाँ, अच्छा। महाराज जी, बोलने को सबको सब कुछ बोलना है, लेकिन माइक पे कोई बोलना नहीं। अच्छा, हाँ, उसमें क्या डरना? उसमें शर्माना क्या? और जो यहाँ पे माइक में बोल रहा है वो अपने लिए तो बोल ही नहीं रहा है, ये मान करके बोलना मैं अपने नहीं ले रहा। कोई भी से पर्सनल ना ले, अपने ऊपर ना ले, वो तो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है इस प्रकार से। तो उससे वो स्वयं के लिए नहीं है, वो तो दूसरों को रिप्रेजेंट करके बोल रहा है। चूंकि आप लोग नहीं बोल पा रहे इस कारण वो खड़े करके बोल रहे हैं, है ना? अपन तो ऐसी मान करके चल रहे हैं, सभी लोग ऐसी मान करके चलना। हाँ, नमस्ते महाराज जी। तो मैंने तो उनका सेंटेंस पूरा किया था और उन्होंने नोट भी किया था कि सही है। हाँ। कि बेटा हाथ से जा रहा है। बेटा हाथ से जा रहा है, यही इनसिक्योरिटी है। सासू माँ को यह इनसिक्योरिटी रहती। सास भी पहले बहू थी तो उसने भी तो अपने नहीं ले लिया, उनके पिता के बेटे को अपने हाथ में नहीं ले लिया? लिया होगा ना? नहीं लिया हो, जाता है ही नहीं।
यदि इस हाथ का हम उपयोग कम करने लगे मान लीजिए, तो क्या हाथ कहीं चला जाता है क्या? हाँ? अब राइटिंग वर्क आप राइट हैंड से ही करोगे, लेफ्ट हैंड से राइटिंग वर्क कहाँ कर पाओगे? जो राइट हैंड ही होता है वो राइट हैंड से ही यूज करेगा, लेफ्ट हैंड का उपयोग कहाँ करेगा? तो आपका एक पार्ट बट नेचुरल है कि ज्यादा यूटिलाइज होता ही है। एक पार्ट है, जब उसकी आवश्यकता होगी तभी उसका उपयोग करेंगे, कर पाएंगे, अदरवाइज कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा क्यों फील होने लगता है कि बेटा हाथ से जा रहा है? और उनकी फीलिंग सही होती है कि ऐसी हाइपोथेटिकल चलते रहती है? यदि उनके मन में विचार आ रहा है तो कहीं ना कुछ देखने में आता होगा ऐसा, तभी। या तो बेटा पार्शलिटी करता होगा ऐसा। नहीं, उस माँ को भी उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि अब बेटे की लाइफ अलग हो चुकी है, बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले सिर्फ वह माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा था, अब उसके साथ वाइफ भी है और उसके बच्चे भी हैं और उसकी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ चुकी है, और एक एक्स्ट्रा और बढ़ चुकी है, इन लॉज वाली मम्मी जी और पापा जी की भी है ना। इन लॉज को जी और लगा लेता वो, घर में मम्मी को कभी मम्मी जी करके नहीं बुलाता होगा, पापा को पापा जी ही करके नहीं बुलाता होगा। हाँ, अच्छा, मोबाइल में भी ये रहता है, मम्मी जी और पापा जी। इतना ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों? ये रिस्पेक्ट है कि फियर है? क्या है? हाँ बोलो परा। एक प्रॉब्लम जो मैंने देखी है कॉमनली महाराज जी, वो है कम्युनिकेशन गैप। उसको कैसे, उसके बैकग्राउंड रीजंस जो हैं आपने प्रीवियस सेशंस में बहुत सारे बताए हैं। हाँ। बहू को लगता है कि जैसे किसी चीज़ से वो खुश नहीं हुई अपनी सास के, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है और बोलती है यही, उसके बजाय मेरी सास के बजाय मेरी माँ होती तो मैं उनसे लड़ भी लेती, झगड़ा भी कर लेती, लेकिन अब मैं अपनी सास से झगड़ा करूंगी तो वो अदरवाइज लेंगी, वो मेरी अलग इमेज बनाएंगी। और सेम चीज़ वाइस वर्सा भी होती है, सास की तरफ से भी होती है। हाँ, ये देखने में आया बहुत ज़्यादा। कम्युनिकेशन गैप अथवा मिसकम्युनिकेशन, दो चीज़ें हो सकती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।